Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our second chapter, that is physical and chemical changes. All matters around us undergo many changes. Every moment different type of changes take place. Some substances undergo changes due to change of weather conditions, or some may undergo change when they come in contact with other substances. Basically, change is the law of nature. A matter is said to have undergone change when either energy is supplied or removed from it. Some changes are desirable while others are undesirable. Generally, changes take place around us can be categorized as physical and chemical changes. All matter around us undergo many changes. जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस. अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं. उनमें या तो कभी वेदर कंडीशंस की वजह चेंजेस होती हैं, उनकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं, या तो कभी कभी एक सब्सटेंस एक मैटर दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं. बेसिकली चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. अब चेंज क्या है? लॉ ऑफ नेचर है. चेंजेस आते रहते हैं हर जगह, कहीं पर भी हो सकते हैं वो. वैसे ही मैटर में भी चेंजेस आते रहते हैं. When either energy is supplied or removed from it. अब वो चेंजेस कैसे होंगे? या तो उसमें हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या फिर एनर्जी रिमूव कर रहे हैं. कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल होते हैं और कुछ चेंजेस अनडिज़ायरेबल होते हैं. अब ये जो चेंजेस होते हैं इनको दो कैटेगरीज में चेंज किया गया है. व्हाट आर दे? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. Let us study more about physical chemical changes in this chapter. Basically, in this chapter, we study about physical and chemical changes of any matter. All the substances around us possess certain characteristics, features that help us to identify them. These characteristics features are called properties. Usually, every substance has some physical and some chemical properties. When the substance undergoes changes in it, physical properties like appearance, size, shape, or physical state, the change is said to be a physical change. Now, what are chemical changes? Chemical changes क्या होता है? जितने भी हमारे सराउंडिंग में सब्सटेंस हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वही जो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के मैटर के, उसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. Every substance has some physical and some chemical properties. हर एक सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. द सब्सटेंस अंडरगोज चेंजेस इन इट फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंजेस होते हैं? जैसे उसका अपीयरेंस, उसके साइज में चेंजेस, शेप में चेंज, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, when water undergo interconversion in its states of matter, its chemical composition remains the same. When ice is heated, it changes into water, and when the water is heated, it changes into steam. Here, the chemical composition of water is same, that is, it consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, but changes take place in the state of water. In previous chapter, we covered द टॉपिक डेट इज इंटरकन्वर्जन, राइट. अब इंटरकन्वर्जन में क्या होता है? जो भी मैटर को उसकी स्टेट को चेंज करते हैं लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लेते हैं, आइस. जब हमने आइस को हीट करते हैं तो वो क्या किस में चेंज हो जाता है? वाटर में. अगेन वाटर को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? स्टीम में. लेकिन जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वाटर की वो सेम रह रही है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे. अपीयरेंस में चेंज आ रहा है. पहले वो हार्ड था, फिर वो लिक्विड में हो गया, फिर वो स्टेम में हो गया. तो मतलब इसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है. केमिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे. इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. अंडरस्टैंड? सी दिस डायग्राम. यहाँ पर फिजिकल चेंजेस हो रहा है. आइस को हमने मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया, फिर फ्रीज किया तो वो फिर से आइस बन गया. वाटर को हमने अगेन हीट किया तो वेपराइजेशन स्टीम बन गया. स्टीम को फिर कंडेंसेशन किया तो वो फिर से वो लिक्विड स्टेट में आ गया. तो यहाँ पर इसके अपीयरेंस फिजिकल चेंजेस में चेंज आ रहा है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं आ रहा है. सिमिलरली, व्हेन आयरन sheet is beaten into a table, there is no change in the composition of iron,
but changes does occur in its shape. अब देखो आयरन शीट होती है, हमने उसको बीट किया तो उसकी शेप में चेंजेस आ गया, राइट। लेकिन उसकी कंपोजिशन में चेंज है, आयरन तो आयरन ही है, लेकिन अब उसको क्या कर दिए, शीट के फॉर्म में चेंज कर दिया है। Same again, the wax of the burning candle undergoes a physical change as it melts when heated, when there is no new substance formed. अब एक और एग्जांपल है, जैसे पहले वाटर का लिया, फिर हमने आयरन शीट का लिया, अब वैक्स का। वैक्स अब क्या किया इसमें, बर्निंग कैंडल्स होती हैं, कैंडल को हमने बर्न किया तो उसका फिजिकल चेंजेस में वो उसने क्या किया, कैंडल को बर्न करने के बाद वो मेल्ट हुआ, मेल्टिंग कंडीशन में आ गया, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बस उसके शेप में चेंजेस आ गया है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंजेस की। Such changes do not involve the formation of any new substances. For example, when water is converted into ice or steam, or be it in the liquid water, no new substance is formed. During a physical change, the physical properties of matter change, but chemical properties remain the same. For example, if we heat a piece of iron, it expands but remain iron. Here, iron changes in its volume, shape and size. Such changes do not involve. अब फिजिकल चेंजेस क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि हमने अगर वाटर को कन्वर्ट किया, वाटर को हमने जब हीट किया तो वो सेम में चेंज हो गया, और जब उसको फ्रीजिंग पॉइंट में डाला तो वो आइस में चेंज हो गया, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ है, बट कोई न्यू फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, किसी सब्सटेंस का नहीं हुआ, वो H2O ही रहेगा। अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होंगी, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस नहीं होगी, वो सेम ही रहेंगी। जैसे कि वी हीट अ पीस ऑफ आयरन, आयरन के एक पीस लिया हमने आयरन का और उसको क्या कर दिया, हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, वो एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड हो गया, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी ना चेंज हुई है, वो तो सेम ही है, लेकिन उसका जो अपीयरेंस है, शेप है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। There is no change in the chemical composition of the substance. For example, bursting of a balloon. In this, the change take place in the shape of the balloon, but not in its composition. अब केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या था, अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज़ का, बट फिजिकली ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर एक बैलून है वो बर्स्ट हो गया, तो अब उसके बैलून की जो भी इसमें कंपोजिशन है वो तो सेम ही रहेंगी, लेकिन उनका वो साइज क्या हो गया, वो चेंज हो गया। देयर इज नो चेंजेस इन द मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ 0 kg ऑफ कैंडल वैक्स इज हीटेड, इट मेल्ट्स, बट दिस मेल्टेड वैक्स इज ऑल्सो 0.5 kg। नाउ देखो बेटा, एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल को आपने क्या किया, बर्न किया, जला दिया उसको, उसके बाद फिर वो जो मेल्टिंग वैक्स होती है, वो जो नीचे गिर जाती है मेल्टिंग वैक्स, वो भी उतनी ही होगी जितनी वो कैंडल। फॉर एग्जांपल, कैंडल अगर 0.5 kg की है और उसके बाद हमने उसको क्या किया, मेल्ट करके उसकी जो वैक्स जनरेट हुई है वो भी 0.5 kg की होगी, कुछ उड़ नहीं जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा, वो उतनी ही रहेगी। दिस चेंजेस आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस। ये टेम्पररी चेंज, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली टेम्पररी होते हैं, अगर फिर से उसकी कंडीशंस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर ये फिर से चेंज हो जाते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। यूजुअली देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होते इन एनर्जी टेक प्लेस। नाउ देयर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जब आइस मेल्ट होती है वाटर में तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्या क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इट इज़ ओनली अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर, वाटर की फिजिकल अपीयरेंस में ही चेंजेस होता है, कोई भी न्यू फॉर्मेशन जनरेट नहीं होगा। ऑन फ्रीजिंग, वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, सो इट इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंज। अब जब हमने फ्रीज किया तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, वो रिवर्सिबल है बेटा। अब आइस को फिर से मैं हीट करूंगी तो वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया। इफ अ नॉन वेट ऑफ द वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस,
On melting, some weight of water is obtained, thus there is no change in the mass. अब आपने एक बाउल में वाटर लिया और उसको फ्रीजिंग पॉइंट में रख दिया तो उसकी आइस बन गई, क्या उसमें किसी मास चेंज होगा कि आपने इतना वाटर डाला था और आइस कम हो गई? आइस भी तो उतनी ही होगी जितना आपने वाटर डाला होगा, तो कोई भी लॉस नहीं होता है, चेंज नहीं होता है और कोई भी मास का लॉस नहीं होता है। जितना आपने लिक्विड रखा है फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी की वो आइस जनरेट हो जाएगी। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, now there is another example of physical change, that is formation of vapors. In nature, liquid water slowly converts into vapor by the process of evaporation or vaporization. When a liquid is converted into a vapor by boiling it, the process is called vaporization. Thus evaporation and vaporization represent the same process. However, evaporation is a slow process and vaporization is a fast one. अब अगर हम नेचर की बात करें, जो लिक्विड वाटर होता है, जैसे अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, रिवर, पॉन्ड, सी, ये सब यहाँ पर जो लिक्विड होता है बाय नेचर ये स्लोली ना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, इवापोरेशन क्या होता है कि जब स्लोली कन्वर्जन होता है वाटर का वाटर वेपर में नेचुरली। व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर, जब हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं बाय बॉइलिंग तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। जब वो नेचुरली चेंज होता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। अब इवापोरेशन और वेपराइजेशन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चा वो सेम है, बट जो इवापोरेशन है वो स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन फास्ट प्रोसेस है। अब समझ आ गया, इवापोरेशन नेचुरली होता है, जैसे सी हो गया, वाटर पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, यहाँ पर भी इवापोरेशन प्रोसेस तो होता ही है ना, वाटर स्लोली वेपर बन के ऊपर क्लाउड्स बन जाते हैं, तो वो इवापोरेशन है। और वेपराइजेशन जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, दोनों सेम है बट एक फास्ट प्रोसेस और एक स्लो प्रोसेस है। Now, these vapors can be converted back into liquid by condensation or cooling the vapor. The liquid obtained by this process has the same properties as that of the original water. Therefore, there is no change in the chemical composition of water and the process is reversible. Thus, conversion of liquid into gas and then back into liquid are called physical changes. अब जो वेपर बन जाते हैं बॉइलिंग करने के बाद, अब वो जब वेपर है वो फिर से कंडेंस हो जाते हैं, जब वो कूल हो जाते हैं वेपर, फिर से कंडेंसिंग प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, जो वाटर की जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम ही रहेगी, कोई केमिकल चेंजेस तो हुआ ही नहीं है और ये रिवर्सिबल रहता है। वेपर बना, वेपर कूल होने के बाद फिर से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं बट कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। नाउ सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, this process is a phase transition in which matter converts from solid state to the gaseous without entering into a liquid phase. When camphor is heated, it sublimes, and when this camphor vapor strikes a cooler surface, they again convert to white solid camphor particles. Thus, it is a physical change as the changes is reversible and does not involve the formation of any new substances. अब सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चल जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, सीधा डायरेक्ट हो रहा है सॉलिड से गैशियस स्टेट में। तो फॉर एग्जांपल हमने कैम्फर को हीट किया, ठीक है, इसको हीट करने के बाद क्या किया, हीट करने के बाद ये कुछ भाप टाइप का धुआं टाइप का उड़ता है। जब वो कूल सरफेस में जो कूलर सरफेस में स्ट्राइक करता है तो वो फिर से अपनी वाइट सॉलिड कंफर्ट पार्टिकल्स में चेंज आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, फिजिकल चेंज हो गया लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है और ये रिवर्सिबल चेंजेस होता है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट व्हाट आर केमिकल चेंजेस. This is the assignment which I already sent you on 8th of April 2020. Physical and chemical changes. Very short answer type questions. Write one characteristics of physical change. क्या characteristics physical change की क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या characteristics है केमिकल चेंज की, ये परमानेंट रहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर केमिकल चेंजेस, व्हाट इन्वॉल्व्स इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है।
फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड फेज। अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फेज में एंटर नहीं करता, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच चेंज? कौन सा चेंज है ये? किस कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर? नेम द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय बॉइलिंग एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस। कौन सा फास्ट प्रोसेस है और किसमें लिक्विड चेंज हो जाता है बॉइलिंग करने से? वेपराइजेशन मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे कि ये इन सब में से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस की टू प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं? टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट होता है, फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होता है और ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्स भी कर सकते हैं उसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज है? ये परमानेंट होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, these are questions from chemical reactions which we are going to cover in our next assignment. Okay, thank you students and have a nice day.